कभी आप किसी पर्वत को देखिए, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। कल मुझे व्यापार में बहुत हानि हुई, कहीं भविष्य में फिर से हानि तो नहीं होगी? मनुष्य भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंतन करता है। जो बीत गया उसके विषय में रोता है और आने वाले कल अपने भविष्य से भयभीत रहता है। क्या आप भी कहीं इसी प्रकार के चिंतन में डूबे तो नहीं रहते? तनिक सोचिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात उसके विषय में शोक मनाकर कोई लाभ नहीं। और जो आने वाला भविष्य है, जिसके विषय में कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, उसके विषय में भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि आपको वास्तव में जीवन जीना है तो आज, अभी में जी। यदि आपका आज सवर गया तो आपके अतीत में जो हानि हुई उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका आने वाला भविष्य भी सवर जाएगा। हर चढ़ाव के पश्चात उतार अवश्य आता है, और यही उतार है जहां अधिकतर लोग स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते और वहीं गिर जाते। तो जीवन में यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा और अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान केंद्रित करना होगा, तो आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जब उतार का समय आएगा, जो निश्चित रूप से आएगा, तब आपको संघर्ष करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, संतुलन बनाए रखना ही होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगला सफलता का शिखर भी तो आपको पार करना है, और उसके लिए इस उतार से सुरक्षित रूप से आपको उतरना भी तो है कि नहीं? क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों? प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए। एक एक बूंद जब साथ आती है तब विशाल सागर ये बनता है। सारे हिमखंड जब एक साथ आते हैं तो विशाल ये महान हिमालय बनता है। वैसे ही एक छोटे से वनवास से आरंभ होती है यात्रा राम से श्री राम बनने की, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की। अब इससे आपने क्या सीखा? बूंद महान नहीं है, सागर महान है। हिमखंड महान नहीं है,
हिमालय महान है। अर्थात कुछ महान करने के लिए या महान बनने के लिए आपको आरंभ करना होगा छोटे से। एक अत्यंत सरल किंतु महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आरंभ करने के लिए पहले आपको महान बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हां, महान बनने के लिए पहले आरंभ करना अति आवश्यक है। आप आरंभ ही नहीं करेंगे, कभी महान ही नहीं बनेंगे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पे भी कोई और अवश्य आए, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसे? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।